तो गाइस सब कैसे हो। मैं हूं नॉन और रिटेल नॉन चैनल पर आप लोगों को और एक बार स्वागत। तो बहुत देर हो रहा है वीडियो देने में, तो आप लोग ज़रूर माफ़ कर देना। देखो वीडियो देने में बहुत ज़्यादा लेट हुए मुझे पता है, बट इस कुछ दिन से मतलब इस अगस्त मंथ से मतलब एक तारीख से बहुत ज़्यादा चाप है, इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। और जो भी वीडियो आ रहे हो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहे हैं, बट इसके एक ही वजह है, अभी जो लक्ष्मी भंडार प्रकल्प चल रहा है वेस्ट बंगाल पर, उसके लिए थोड़ा सा काम ज़्यादा है अभी, तो उसके लिए वीडियो भी थोड़ा सा लेट आ रहा है। बट नेक्स्ट मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द वीडियो डालने के। ओके, देखो मैं ये जो वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, ये लगभग आज को लगभग मैंने इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आज 19 तारीख को लगभग 2 बजे मैं इस वीडियो को शूट करूँ। तो मैं इस वीडियो को कब तक डाल पाऊँगा ये भी मुझे अभी तक नहीं पता। ओके, तो देखो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो आज के वीडियो ज़रूर आप लोग एंड तक देखना। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से बात करेंगे कि रिटेलर क्या है और एजेंट क्या है, इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि रिटेलर वर्सेस एजेंट। ओके, तो देखो ये जो रिटेलर है ये है आप लोगों को जो भी आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर होगा उनसे जाके आप लोगों वो शॉप वगैरह आपके पास है, तो आप उनसे जाके बता सकते कि सर मेरे पास शॉप है, मैं एयरटेल में बोलो, जियो में या वोडाफोन में, उसको अगर बोलोगे मैं काम करूँगा। जो भी रिटेलर होगा उन मतलब आप जिस कंपनी के रिटेलर लेना चाहोगे उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना होगा, क्योंकि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी का काम कर सकते हो। ओके, तो मान लो अगर आपको जियो का रिटेलर लेना है तो आप जियो का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कांटेक्ट करके बताना कि सर मुझे जियो रिटेलर लेना है, तो वो आप लोगों को एक नया सिम देगा और उस सिम कार्ड में जो आपका जो आईडी है वो काट के देगा। और उसके बाद जियो में अगर रिटेलर बनोगे तो जियो पॉस प्लस मिल जाएगा आपको। अगर आप वोडाफोन में करोगे तो स्मार्ट कनेक्ट ऐप मिल जाएगा। अगर एयरटेल में करोगे तो मित्रा ऐप आप लोगों को दी जाएगा, उस ऐप का एक आईडी भी आप लोगों को दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर लोगों को, और ये जो रिटेलर होगा ये लाइफ टाइम के लिए होगा, जब तक वो कुछ गलत काम नहीं करते उनको डिलीट वगैरह भी नहीं किया जाता है। और वो उसके खुद के मतलब जो रिटेलर होते हैं वो खुद के मर्जी से काम कर सकते हैं। मतलब उनको अगर वो ज़्यादा सिम नहीं एक्टिवेशन कर पाए तो उसको कोई पैसा नहीं, कोई उतना चाप वगैरह नहीं मिलेगा, और वो सिंपल जो सर्विस है वो रिचार्ज मिलेगा, MNP एक्टिवेशन जो भी एयरटेल का सर्विस है वो सारा सर्विस, अगर एयरटेल का लेते हो तो एयरटेल का सारा सर्विस मिलेगा, अगर जियो का लेते हो तो जियो का सारा सर्विस मिलेगा, अगर वोडाफोन का लेते हो मतलब आईडी लेते हो तो वोडाफोन का सारा सर्विस आप लोग को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ पैसा वगैरह नहीं रहता है, आप जितना काम करोगे उस हिसाब से आपका कमीशन बनेगा, उस हिसाब से सब इनकम करोगे, और जो भी मर्जी आप खुद के हिसाब से कर सकते हो। और ये जो एजेंट आईडी ये भी आप आराम से चला सकते हो, जितने दिन तक कोई गलत काम नहीं करोगे आपका आईडी भी सही सलामत रहेगा अगर आप काम करते हो तो। बट ये जो एजेंट है ये बिल्कुल भी अलग है रिटेलर से, क्योंकि जो रिटेलर है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों के पास शॉप वगैरह है, दुकान वगैरह है, उन्हीं लोगों को सिर्फ रिटेलर मिलेगा। बट ये जो एजेंट है इसके पास ये किसी भी बंदा ले सकते हैं, जिनके पास दुकान वगैरह नहीं है भाई वो कैसे भी वो एजेंट ले सकते हैं। एजेंट का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन होता है, सिम MNP और एक्टिवेशन पोर्ट करना होता है और एक्टिवेशन करना, वो आप कहीं पर बैठ के भी कर सकते हो या कहीं मार्केट में फील्ड में घूर के भी कर सकते हो। बट आपको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है, जिस टारगेट को आपको फुल करना पड़ेगा तभी आप लोगों को कमीशन मिलेगा, और आपका जो भी सैलरी इनकम जो भी प्रॉफिट वो सारा चीज़ आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर दोगे। और ये एजेंट आईडी लेना भी बहुत ही आसान है। इस एजेंट आईडी को लेने के लिए सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, आपके एरिया में जो भी कंपनी का आप एजेंट लेना चाहते हो उस डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर से बात नहीं हो पाया तो उसका जो ऑफिस है, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी बड़े ऑफिसर होगा मतलब ऑफिस होगा, उस ऑफिस में जाकर भी आप बात कर सकते हो। तो आप लोगों को एजेंट बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। एजेंट लेने के लिए कोई भी आपको अलग से सिम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप VI का एजेंट लोगे तो आप जियो का सिम पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जियो का एजेंट लोगे तो इस तरह का यहाँ पर सिम का भी कुछ चक्कर नहीं रहते, शायद जियो का जो एजेंट है वो जियो सिम ही होना चाहिए, और बाकी जो भी आपके पास सिम है उसमें किसी भी मतलब कंपनी का
एजेंट ले सकते हो। मान लो मेरे पास एयरटेल का सिम है, मैं VI का एजेंट उस एयरटेल सिम पर ले सकता हूँ। ओके, ये चीज़ को और भी डिटेल्स में समझने के लिए मैं बताता हूँ। मान लो आप एक रिटेलर हो, तो रिटेलर में एयरटेल के बात अगर करें तो एयरटेल जो मित्र ऐप है उसमें जाके आप ऐड एजेंट का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप हेड हो, आपके दुकान पे 2-3-4 लोग काम करते, तो उन लोगों का एजेंट बना के, मतलब आप कभी दुकान पर नहीं हो तो वो लोग काम कर सकते, इस टाइप का एक एजेंट होता है। उस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या ऑफिसर होता है, उनके अंडर आप लोगों को जोड़ दिया जाता है। ये जो एजेंट प्रोसेस है उन लोगों को जोड़ दिया जाता है, और वो जितना भी काम करते हैं वो सिर्फ उन लोगों के, वो जो ऑफिसर होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है उन लोगों के अंडर आता है, और जो भी सैलरी वगैरह है वो उन लोग आप लोगों को देता है। ओके, मान लो आपको टारगेट दिया गया एक महीने में आप लोगों को 50 सिम एक्टिवेशन MNP करना होगा, तो आपको किसी भी तरीके से 50 सिम MNP करना होगा। वो आप कहीं बैठ के कर सकते हो, या आपके जो भी मार्केट है नियर बाई, जो भी बड़े बड़े मार्केट है उस मार्केट में जाके जो अम्ब्रेला मतलब जो छाता लेकर बैठते हैं उस टाइप से आप कर सकते हो। और ये जब भी आपका टारगेट फुल हो जाएगा उस हिसाब से आपको जितना भी प्रॉफिट मिलना था वो सारा प्रॉफिट आप लोगों को वहाँ पर मिल भी जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से एक सिम पर लगभग 50 रुपीज़ तो मिल ही जाता है एजेंट पर। ओके, तो देखो एक गारंटी से मैं नहीं बता सकता, ये जो भी कंपनी का आप एजेंट लोगे उनसे अच्छे से पूछ लेना कि आपको कितना कमीशन मिलेगा। और एक चीज़ बिल्कुल ही मस्ट सुनना, आप ज़रूर किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लेना जो बहुत दिन से काम कर रहे, या आप किसी जो भी काम मतलब ऑपरेटर में काम करना चाहो उस ऑफिस में जाके लेना, क्योंकि अगर आप अलग किसी से आईडी ले लोगे एजेंट का आईडी, उसके बाद आप काम किया बट आपको पेमेंट नहीं मिला, तो ये बहुत ही गलत बात होगा। ओके, तो देखो रिटेलर फुल्ली अलग है, एजेंट फुल्ली अलग बात है। एजेंट में आपको मतलब टारगेट दिया जाता है जो एक बहुत ही टफ प्रोसेस है, मतलब बहुत ही टफ बोल सकते हो। और एजेंट रिटेलर पर कोई टेंशन नहीं, आप अगर एक महीने में 5 सिम एक्टिवेशन करते हो या MNP कुछ भी, तो आपको रिचार्ज जो डेमो प्लान होता है फ्री में मिलता है। बट एजेंट में ऐसा कोई नहीं है, बट एजेंट में टारगेट फुल करना ही पड़ेगा तभी इनकम मिलेगा, और टारगेट फुल नहीं करते तो इनकम शायद आप लोगों को नहीं मिलेगा। और एक चीज़, और रिटेलर में आप जितना कम करोगे उतना कमाओगे, इसमें कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो शायद आप लोगों को दिमाग में जो भी डाउट था एजेंट और रिटेलर लेकर वो शायद क्लियर हो चुके हैं। अभी भी कुछ डाउट अगर है तो ज़रूर कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक मतलब ज़रूर आपका हेल्प कर दूंगा। और अगर आपके दिमाग में कुछ टॉपिक है तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद बंधुओं, थैंक यू, बाय बाय।